प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो 15th जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th में भी आएगा एंड 12th में भी आएगा। ठीक है, तो हम 10th क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? इट इज अ कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक कंसेप्ट होता है विच मेजर द, देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो विच मेजर द सर्टेनिटी ऑफ अक्रेंस इवेंट्स। ठीक है, अक्रेंस जो इवेंट्स होगा उसके बारे में हम मेजर करें। ठीक है, अक्रेंस जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्मेट के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एनी इवेंट होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये डिनोट करेगा हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन एस डिनोट करेगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? गुड। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक कॉइन थ्रो 1 टाइम्स। ठीक है, कॉइन थ्रो 1 टाइम्स, फाइंड probability of getting हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले इसका आउटकम्स बनाओ, हेड टेल। इसका मतलब टोटल आउटकम्स जो हमारे पास होंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू हेड कितने हो गए इसमें? 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स। तो 1 क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा फेवरेबल आउटकम्स को। किसको डिनोट करेगा? फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इसका हमने एक एग्जांपल से समझाया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। कुछ टर्म जो ऐसी आती है प्रोबेबिलिटी में जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता कि ये होती क्या है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक एन एक्सपेरिमेंट होगा कोई विच पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जो पॉसिबल आउटकम है वो तो नोन होगा, बट एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। पॉसिबल आउटकम्स तो नोन होगा हमारे पास, बट एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। ठीक है, हम उसको जो प्रेडिक्ट आउटकम्स है, जो एग्जैक्ट आउटकम्स है, उसको हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये टर्म होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर क्वेश्चन में कई बार रैंडमली काफ़ी बार पूछा जाता है रैंडमली होता क्या है। ठीक है,
अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा हम इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज इवेंट्स? इवेंट्स होता क्या है? इवेंट्स में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ये इवेंट्स हो गया। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करूंगा मैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। ठीक है, टोटल आउटकम्स में हम बात कर लिया हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट्स। बेसिकली जितने टाइप्स के होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, इसमें वन वर्ड से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बच्चे डायरेक्ट रट लेते हैं ये इतना होगा, ये इतना होगा, इम्पॉसिबल जीरो होगा। सबको पता है इम्पॉसिबल जीरो होगा, बट होगा कैसे ये नहीं पता। श्योर इवेंट्स, नंबर थर्ड सिंपल इवेंट्स, एंड नंबर फोर कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होगा हमारे पास? जीरो। ठीक है, होगा कैसे ये देखते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए डाई थ्रो वन टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? ए डाई थ्रो वन टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब मुझे पता है इसके जो आउटकम्स के अकॉर्डिंग एक डाई में 6 नंबर होंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गेटिंग किसकी पूछ रहा है? 8 नंबर की, 8 की पूछ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए, जीरो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, समझ में आया इम्पॉसिबल इवेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जो हम बात करेंगे श्योर इवेंट्स के बारे में। ठीक है, अब सब बच्चों को ये पता होता है श्योर इवेंट्स 1 होगा। ठीक है, लेकिन होगा कैसे? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ए डाई थ्रो सेम एज इट इज वन टाइम्स, डाई वन टाइम थ्रो करेगी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6, लेस देन 6। सपोज करो मैंने कोई ऐसा ही ये लिख दिया, एक एग्जांपल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर लेस देन 6 कितने होंगे? नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू 6 नंबर होंगे। जो ये किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिनोट करेगा। ठीक है, तो नंबर लेस देन 6 कितने हो गए? लेस देन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 1 जो होगा हमारे पास, ये कौन सा इवेंट होगा? श्योर इवेंट्स होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? 1 जो होगा वो कौन सा इवेंट्स होगा? श्योर इवेंट्स होगा। ठीक है, सिंपल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करता हूं तो इसमें ओनली 1 पॉइंट होगा। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कौन से उससे पुटअप किए जाते हैं? कंपाउंड इवेंट्स से। नंबर 4 के बारे में मैं बात करूंगा, कंपाउंड इवेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स नंबर ए पार्ट में ये आता है, एग्जैक्टली की कंडीशन होगी इसमें। सेकंड में एट लीस्ट, और थर्ड जो आता है वो एट मोस्ट। थर्ड जो आता है मेरे पास एट मोस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इवेंट्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन लगभग इसमें पुटअप किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, और उससे हम समझते हैं क्या कि 3 coins आर tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. Find probability of
फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली की प्रोबेबिलिटी बताओ, सेकंड एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड आता है एग्जैक्टली टू हैड, एट लीस्ट टू हैड, और ये आता है एट मोस्ट टू हैड। ठीक है, अब देखो इसमें मैं पॉसिबल आउटकम्स बनाता हूँ। क्या बन सकते हैं, 2 रेज टू पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल होता है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, हम ट्री डायग्राम से भी इसको पढ़ेंगे। एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी एच टी और टी 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 इज इक्वल टू 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से एग्जैक्टली टू हेड के बारे में। इसमें से वो पेयर को अलग करो जिसमें 2 हेड आ रहे हो। 2 हेड के पेयर कौन से हो गए, एक तो ये हो गया 1 2 3 3। तो एग्जैक्टली 2 हेड के इज इक्वल टू हमारे पास कितने पेयर होंगे बेटा, टी है एच एच, तो इज इक्वल टू 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/8। तो 3 हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और 8 इज इक्वल हमारे पास है टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जैक्टली की कंडीशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें मैं इसको रब करता हूँ। अब हम जो हम बात करेंगे वो एटलीस्ट की कंडीशन। इसी क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या, एट लीस्ट टू हेड। ठीक है, एट लीस्ट को देखो, एट लीस्ट के अकॉर्डिंग ये लॉजिक याद रखना, मिनिमम जो हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन होगा, मिनिमम 2 हेड और मोर, मिनिमम 2 हेड और मोर। ठीक है, मिनिमम 2 हेड का मतलब इसमें से वो पेयर अलग करो जिसमें 2 हेड आ रहे हो, और वो पेयर अलग करो जिसमें 2 से ज़्यादा हेड आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें वो कौन कौन से पेयर हो गए हमारे पास, एच एच टी एच टी एच टी एच एच। ठीक है, और एच 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 इज इक्वल टू कितने पेयर हो गए, 3 सॉरी कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब जो एटलीस्ट की कंडीशन 4/8 इज इक्वल टू 1/2, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, अब देखो एट मोस्ट की तरफ ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में लिखूंगा। एट मोस्ट 2 हेड, हम स्टार्टिंग एट मोस्ट के कारण, एट मोस्ट अगर आ जाता है हमारे पास वर्ड, तो इसका मतलब स्टार्टिंग इसकी 0 से करेंगे और जो यहाँ तक जो नंबर गिवन होगा वहां तक जाएंगे। क्या, इसमें से वो पेयर देखेंगे, अलग करेंगे जिसमें 0 हेड हो, 1 हेड हो एंड 2 हेड हो। ठीक है, अब 0 हेड का मतलब सारे पेयर क्या होंगे, टेल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 1 हेड का मतलब एच टी 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 एच टी 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 एच। ठीक है, एच टी 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 एच टी एच टी, और 2 हेड का मतलब कौन से पेयर हो गए, एच एच टी एच टी एच टी एच एच इज इक्वल टू 7। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, 7/8। ठीक है, तो बच्चों हमने जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या, उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, एग्जांपल से हमने समझा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके इवेंट्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं बच्चों। ये जो श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जो ये सारी चीज़ हमने जो पढ़ी है उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशन, एटलीस्ट और एटमोस्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे तक 11th क्लास में भी काम आएंगे एंड 12th में भी काम आते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में भी बच्चों ने पढ़ा होगा एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ में आएंगे। ठीक है, अब जो हम इसमें कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करेंगे ये भी हम
देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टोटल आउटकम्स है, अगर किसी बच्चे को आउटकम्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक डाई अगर सपोज करो 4 टाइम्स अगर थ्रो करती है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, हम इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है इसके बेसिक के बारे में। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन टोटल आउटकम्स है, चाहे वो कॉइन से रिलेटेड हो या डाई से रिलेटेड हो, उस या प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।